हेलो एवरीवन। राधे राधे। रजनी के ब्लॉग में आपका स्वागत है। ये 11 बजे का समय है जब मैं चाय बना रही थी। मेरे घर का सारा काम मैंने ख़त्म कर लिया था। खाना वाना सब ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका था, सब काम कंप्लीट हो चुके थे। ये चाय मैं दुकान के लिए बना रही हूँ क्योंकि वहाँ पे मुझे आज चाय भेजनी थी। वहाँ पे आज चाय वाला नहीं आया, इसलिए मैं उनकी चाय घर से ही भेज दूँगी। ऐसा ही होता है जब वहाँ पे चाय वाला नहीं आता, फिर मैं घर से ही चाय भेजती हूँ बना के। एक तरफ मैंने दूध गर्म करने के लिए एक तरफ मैंने चाय चढ़ाई है क्योंकि चाय फिर जल्दी से बन जाएगी। मैं चाय पत्ती वाला पानी को अच्छे से पका के फिर ही इसमें मैं दूध डालूँगी। घर में तो चलो चले भी जाता है कि जल्दी जल्दी हम लोग चाय बना के पी लेते हैं। हाँ, अगर हम लोगों ने चाय बाहर भेजनी है तो चाय को अच्छे से पका के मैं फिर ही बनाती हूँ कि चाय कच्ची ना रह जाए। बस यहाँ पे मैंने चाय भेज दी और अपनी भी चाय पी ली और फिर उसके बाद मैंने किया रेस्ट क्योंकि मौसम में ऐसा था, मेरा सिर दर्द हो रहा था। इस समय मेरे पास कोई खड़ा था जिससे मैं बातें कर रही थी और साथ ही साथ मैं राजमा बॉईल करने के लिए रख रही और थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया था। राजमा मैंने सुबह ही भिगो के रख दिए थे क्योंकि आज मुझे बनाने थे राजमा चावल। काफ़ी दिनों के बाद ही हमारे यहाँ आज राजमा चावल बन रहे हैं। बस यहाँ पे मैंने मसाला तैयार करके रख लिया है और अब मैं एक साइड कढ़ाई चढ़ा दी और दूसरी साइड मेरे राजमा भी उबल के तैयार हो चुके हैं। रिफाइंड मैंने डाल दिया, मसाला जो पीसा हो बस मैं वो ही डालूँगी और फिर मैं उसको अच्छे से भूनती रहूँगी। समय तो कोई ज़्यादा नहीं था, समय तकरीबन 4 के बजे का समय जब मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। सब्ज़ी बनी हो तो टेंशन फ्री हो जाते हैं कि चलो सब्ज़ी तो बनी है। अगर चावल भी बनाएंगे तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। चलो फुल्का तो खैर हम लोग गरम गरम ही बनाएंगे। यहाँ पे मेरा अच्छे से घी गरम हो जाएगा तो मैं मसाला इसमें डाल दूँगी जो मैंने पीस के रखा हुआ है। अदरक लहसुन टमाटर हरी मिर्च प्याज। आजकल तो प्याज बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं, लहसुन तो महंगे था ही था, अब तो प्याज भी काफ़ी ज़्यादा महंगे। सिर्फ सस्ता है तो हरी मिर्च जो हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, अगर लहसुन सस्ता हो या प्याज टमाटर सस्ते हो तो वो हम लोग ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हम जो उसको ज़्यादा ग्रेवी में डाल सकते हैं। पर बात तो ये है कि हरी मिर्च सस्ती है, बाकी सब कुछ महंगा है। पर हरी मिर्च तो हम लोग इतनी नहीं डाल सकते, वो तो हम अपने स्वाद के अनुसार ही डालेंगे। अगर ज़्यादा डालेंगे वो तो ज़्यादा तीखा भी हम लोग नहीं खाते, बस हम ठीक ठीक ही खाते हैं, ना कम ना ज़्यादा। यहाँ पे बर्तन धो रही, दूसरी साइड ये है कि मेरी आहिस्ता आहिस्ता मसाला पकता रहेगा और मेरी चाय का जो बर्तन थे वो मैं धोती जा। ये वो वाली चाय नहीं थी जो मैंने 11 बजे को भेजी थी। ये चाय दोबारा मैंने फिर 3 साढ़े 3 के करीब चाय बना के शो पे भेजी थी। ये वो वाले चाय के बर्तन हैं और ये मैंने अभी साथ मैंने सोचा चलो मैं जब राजमा बॉईल करेंगे तड़का लगाऊंगी उसी समय मैं अपने बर्तन क्लीन कर ही लूँगी। ये होता है कि जब किचन में आए तो फिर छोटे मोटे सारे काम निपटते ही जाते हैं। यहाँ पे मैंने पानी वाला जग भी भर के रख दिया जो मैं यूज़ करती रहती हूँ क्योंकि ये है कि एक एक छोटी बाल्टी और एक जग में किचन में ज़रूर भर के रखती, पता नहीं होता लाइट कभी आए ना आए। हाँ, ये है कि पानी भरा होगा तो हम लोग यूज़ कर ही लेंगे। हर जगह तो हम लोग फ़िल्टर पानी भी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि फ़िल्टर पानी सिर्फ हम लोग पीने के लिए ही यूज़ करते। हाँ, हार्डली कभी चाय बनानी हो तो। वैसे तो मेरी कोशिश यही होती है कि बाकी जो काम है मैं सिंपल वाले पानी से जो हमारा मोटर से पानी आता उसी का ही मैं यूज़ करूँ। बस यहाँ पे मेरी बातें करते करते मेरा मसाला भी आधा भून चुका था और मैंने जो बाकी मसाले थे वो मैंने डाल दिए थे। मसाले वही जो मैं 3-4 मसाले डालती हूँ। देगी मिर्च, नमक तो पहले भी डाला था, थोड़ा सा मैंने और डाला, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी मैंने डाल के अब मसाले को अच्छे से भून के मैंने कुकर में डाल दिया। अब 2 की सीटी मैं लगाऊंगी और मेरे राजमा बन के रेडी हो जाएंगे। क्योंकि ये है कि मसाले को ऐसे सीटी लगवा लो तो मसाला अच्छे से फिर मिक्स हो जाता है। जहाँ पे मेरे आज चावल भी ख़त्म हो चुके थे और जो मैं चावल डी मार्ट से लेके आई थी वही मैं अब इसमें पलट के रख रही हूँ क्योंकि ये मेरा भर जाएगा। ये 10 किलो का डब्बा है और इसमें मेरे चावल आ ही जाएंगे। मैंने उस दिन डी मार्ट से 11 किलो चावल लिए तो मैंने 10 किलो था लेकिन हो 11 किलो गए थे। फिर मैंने सोचा 1 किलो का क्या रहने दो। आप लोगों को पता है कि डी मार्ट में ऐसे ही चलता है, जैसा हम जितना डाल के लाए वो लोग उतना ही हमें तोल के दे देते हैं।
मैंने नहीं निकाले क्योंकि सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा चावल लगते हैं हमारे यहाँ। दोपहर को ज़्यादातर हमारे यहाँ मटर वाले, या रात को भी हम लोग खा ही लेते हैं मटर गाजर गोभी डाल के, क्योंकि हम लोगों को बहुत, दोनों को ही बहुत ज़्यादा पसंद है। सब्जी हो चाहे ना हो, हम लोग ऐसे ही बिरयानी बना के चावल खा लेते हैं। सर्दियों में तो वैसे ही ये इस चीज़ खाने का अच्छा लगता है, क्योंकि मटर काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं, गोभी भी और गाजर भी। और यही तो होता है 2-3 महीने जहाँ हम लोग ज़्यादा सब्जी खा लेते हैं। गर्मियों तो खैर हम लोग इतनी सब्जी खा ही नहीं सकते। ये सब्जी सारी सब मुझे बहुत ही पसंद है। और यहाँ पे मैं चावल का सामान तैयार करी। चावल तो खैर बाद में ही बनाऊंगी। मैंने जो फ्रिज में पड़ा सब कुछ निकाल लिया। थोड़े से मेरे पास से फ्रोज़न हरे मटर पड़े थे और अदरक डाल लूँगी। थोड़ी सी मेरे पास गोभी पड़ी थी, वो डाल लूँगी। और इसको मैं बिरयानी की तरह ही बनाऊँगी, चाहे हम लोग राजमा के साथ खाएं, चाहे हम लोग ऐसे ही ये चावल खा लें, क्योंकि ये खाने में काफ़ी ज़्यादा स्वाद लगते हैं। बस यहाँ पे मेरा मैं सारा कुछ रेडी करके रख दूँगी और फिर चावल मैं गर्मा गर्म बनाऊँगी। बस हम लोग आ गए हैं अब लोग मार्केट, क्योंकि हमें थोड़ा मार्केट से चाय के लिए कोई सामान लाना, क्योंकि चाय के लिए, सुबह की चाय के लिए हमारे पास कोई सामान नहीं था। ये था कि चाय के साथ सुबह कुछ खा लो, तो खाना तो खैर हमारा उसके बाद ही 2 घंटे के बाद, 2-3 घंटे के बाद ही होता। पर जब हम लोग मार्केट में पहुँचे तो सारे मार्केट बंद हो चुकी थी, शायद संडे की वजह से, जहाँ इस पोल्यूशन की वजह से। हम तकरीबन 6 बजे के करीब मार्केट, क्योंकि ये भी जल्दी संडे को आ ही जाते हैं, और हम लोग 6 बजे के करीब मार्केट आए थे, तो मार्केट सारी बंद हो जाएगी। जहाँ से हम लोगों ने चाय का सामान लेना, वो तो शायद आज खुली नहीं होगी। उसके बाद हम यहाँ पे हम लोग सामान लेते हैं, अपने घर का थोड़ा बहुत राशन ले लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर तो खैर डी मार्ट से ले, और हाँ थोड़ा बहुत जो हमें ज़रूरत पड़ती है वो हम लोग इसी डिपार्टमेंट स्टोर से लेती हूँ मैं सामान, क्योंकि ये भी काफ़ी अच्छा है और मुझे इनका सामान भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। बस एक आधी चीज़ थी जो मैं यहाँ पे लेने आ गई थी। मेरा रिफाइंड ख़त्म था और डालडा घी ख़त्म था। एक आधा चीज़ था शायद और थी जो मैं लेके, जो मैंने आके उनको जहाँ जहाँ वो रखनी थी रख दी, और आप लोगों से शेयर नहीं की। और साथ में हम लोग दूध लेके घर आ गए, जल्दी से ही आ गए थे, क्योंकि बाज़ार बंद, समय कहाँ लगना था। और यहाँ पे ये दूध गर्म करने के लिए चढ़ा रहे, और सिम पे मेरा दूध पकता रहेगा। बस मेरे अब चावल रह गए, बस इसके बाद मैं चावल भी बनाने शुरू कर दूँगी, क्योंकि टाइम से ही हम लोग खाना खा लेते हैं। क्योंकि हम लोग सुबह खाते हैं, दोपहर को मैं तो फिर भी थोड़ा बहुत कुछ खा लेती, लेकिन ये कुछ नहीं खाते, सिर्फ ये शॉप पे चाय वगैरह ही पी लेते हैं और कुछ नहीं खाना, ये दोपहर को नहीं खाते। हाँ आगे आगे ये है कि मटरों वाले चावल जो दोपहर को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। ये देखिए मेरी राजमा की ग्रेवी काफ़ी अच्छी बनी थी और कलर भी बहुत अच्छा आया। और दूसरी तरफ मैंने कुकर चढ़ा दिया चावल के लिए, और दूसरी तरफ मेरा दूध पक रहा है। बस अब इसमें मैं हरा धनिया डाल दूँ, क्योंकि अब हरा धनिया काफ़ी आ चुका है, और जिससे सब्जी का स्वाद काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। मेरा मन करे तो मैं तो बहुत ज़्यादा धनिया डालूँ, लेकिन नहीं, ये इतना पसंद नहीं करते। बस मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाला, लेकिन इसी से ही ना सब्जी का स्वाद काफ़ी ज़्यादा टेस्ट हो जाता है। बस यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको धनिया को मिक्स कर दूँगी। ये देखिए मेरे राजमा की ग्रेवी कितनी अच्छी बन चुकी है। और दूसरी तरफ मैंने कुकर में जो पानी था वो सूख चुका था, और मैंने इसमें रिफाइंड डाल दिया है, और इसमें मैं ज़ीरा डाल दूँगी, और जो बाकी थोड़ी बहुत ही मैंने सब्जी रखी है वो डाल के अच्छे वाले चावल बनाऊँगी, जो मुझे बेहद पसंद है। और मैंने ज़ीरा भी डाल दिया। काली मिर्च मेरे पास है लेकिन थोड़ी पड़ी है, वो मैं सिर्फ अब चाय में यूज़ करूँगी। और साथ ही मैंने थोड़ा सा धनिया भी इसी में काट लिया था। यहाँ पे 1 टमाटर 1 प्याज काट के मैं डाल दूँगी, और धनिया भी मैंने चावल में डाला था, क्योंकि इसी से ना चावल बहुत ग्रीन ग्रीन से लगते हैं और स्वाद भी आ जाता है। उसी में भी धनिया का स्वाद आता है। हाँ यही तो 3-4 महीने होते हैं जब हम लोग धनिया काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, और उसके बाद तो खैर हम लोगों को धनिया मिलता ही नहीं यहाँ पे। शायद बड़े शहरों में तो मिलता होगा, लेकिन हमारे यहाँ धनिया नहीं मिलता है। फिर वन में ये हो तो जितना है उसको उतना ही यूज़ कर ले, और साल भर की कसर हमारी निकल जाए जो हम लोगों ने साल में यूज़ करना। बस यहाँ पे मैंने टमाटर और प्याज इकट्ठे ही डाल दिए, अच्छे से भून जाएंगे, इनका कलर अच्छा आ जाएगा तभी मैं बाकी सब्ज़ी डालूँ। हाँ अगर प्याज का कलर अच्छा है तो ही चावल का कलर अच्छा आ जाता है। बस यहाँ पे ये इनसे मैं बातें भी कर रही, और ये अपना मुँह हाथ धो रहे थे, क्योंकि आते ही हम लोग मार्केट चले गए थे, और फिर उन्होंने आके अब मुँह हाथ धोया, क्योंकि शॉप पे तो खैर जब हम लोग बाहर बैठते हैं तो मिट्टी वगैरह तो काफ़ी ज़्यादा आ ही जाती है, फेस पे आ ही जाती है, क्योंकि अब मौसम चेंज है, नहाने का तो सवाल ही नहीं उठता। अब तो यह मुँह हाथ धोने से ही अपना काम चल जाता है।
यहाँ पे देखिए मैं अच्छे से टमाटर प्याज को अच्छे से भून रही हूँ कि मेरे प्याज का कलर अच्छे से जो ब्राउन वाला कलर वो आए, तभी चावल अच्छे बने। इसलिए साथ साथ मैं इनसे बातें भी कर रही थी, ये भी मेरे पास ही खड़े थे। ये देखिए मैंने जो सब्जी वगैरह काट के रखी थी, धनिया देखा मैंने कितना ज़्यादा डाला है, शायद आपको फोकस नहीं किया, आप अच्छे से देखना, मैंने धनिया बहुत ज़्यादा डाला था जिससे कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा आया था। चावल इसमें मैंने लाल मिर्च, नमक और थोड़ी सी हल्दी मैं डाल दूँ, क्योंकि रात को चावल खाते हैं और राजमा भी राजमा है साथ, इसलिए तो चावलों में हल्दी चाहिए ही चाहिए। मैंने थोड़ी सी हल्दी, ज़्यादा नहीं डालती, सिर्फ मैं थोड़ी सी ही हल्दी डाल के चावल ज़्यादातर शाम को बनाती हूँ। और ये मेरे चावल जो मैंने भिगो के रखे हुए थे, चावल मेरे काफ़ी ज़्यादा बने क्योंकि मुझे किसी को देने भी थे, इसलिए मैंने चावल ज़्यादा ही बना लिए थे। और वो चावल को अच्छे, अब मुझे थोड़ा सा पानी कम कर लग रहा था और थोड़ा सा पानी मैं और डाल के कुकर की एक सीटी लगाऊंगी और मेरे चावल बन के रेडी हो ही जाएंगे। और खाने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे राजमा चावल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, बहुत ज़्यादा। और दूसरी तरफ मेरा दूध भी पकने वाला है। जी देखिए राजमा कुकर की सीटी मैंने लगा दी और साथ के साथ मैं अपना किचन भी समेटते जा रही हूँ। किचन मेरे फैला बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे किचन फैले में समझ नहीं आती, मैं कहाँ से काम शुरू करूँ, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती है। मैं अंदर बैठी हूँ, ये किचन में दूध गर्म करने के लिए गए हुए हैं, क्योंकि मैं खाना खा के थोड़ी देर, आज तो मैंने सैर भी नहीं की, मैंने बस खाना खा के 10-15 मिनट बैठी, उसके बाद मैं लेट गई थी। बस सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी, बहुत ज़्यादा दर्द, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, उसी की वजह से ही सब कुछ हो रहा है। सभी को ये हो रहा है, टेम्परेचर वगैरह सभी को हो रहा है। बस मेरा भी मन है, कुछ ऐसा ही लग रहा था कि बस लेट जाऊँ। फिर मैंने सोचा वीडियो को तो मैंने आज एंड ही नहीं किया, और साथ ही मैं थोड़ी देर तक बस दूध गर्म करके ले आएंगे, हम लोग दूध पी के और जल्दी से ही मैं सो जाऊंगी। बस देखते हैं। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। चलो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय। चावल मेरे चढ़ा दिए हैं, अब मैं किचन को साथ के साथ समेटती जाऊंगी। थोड़ा बहुत पानी तो खैर गिर ही जाता है जब हम लोग काम करते हैं, और थोड़ा बहुत तो कुछ होता भी है कि कुछ ना कुछ गिर ही जाता है जब हम लोग कोई काम करते हैं। बस मेरी आदत ये है कि मैं साथ के साथ ही अपना किचन को क्लीन करती जाती, और जो एक आधा बर्तन होता है उसको भी साथ के साथ मैं क्लीन कर लेती हूँ। यह है कि ज़्यादा बर्तन हो क्लीन करने भी कठिन होते हैं, साथ के साथ करते रहो तो काम कम होता ही जाता है। बस जब तक मेरी कुकर में सीटी आएगी तब तक मेरे बर्तन भी धुल जाएंगे और किचन भी साथ के साथ मेरा क्लीन हो जाएगा। फिर इतनी टेंशन कोई नहीं रहती, सिर्फ खाना खाना ही रह जाएगा, जो वो हम लोग गर्मा गर्म ही चावल और राजमा खा लेंगे, क्योंकि खाना गर्म गर्म ही अच्छा लगता है। ठंडा खाने को तो अब मन भी नहीं करता। गर्मियों में तो फिर भी 1% हम लोग खा ही लेते, लेकिन सर्दियों में ठंडा खाना नहीं खाए। बस जहाँ पे हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया, सब काम निपट गया था, और ये दूध गर्म करने के लिए किचन में आ गए थे। इस समय मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि मेरी सुबह से ही थोड़ा थोड़ा सिर में दर्द था और शाम तक काफ़ी ज़्यादा हो ही चुका था। बस ये दूध गर्म कर ले और पी के फिर मैं जल्दी से ही लेट जाऊँगी। आज तो मैंने खैर खाना खाया और बर्तन धोए और अंदर अंदर चली गई, कुछ नहीं ज़्यादा मैंने किया, क्योंकि मेरी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब थी, इसलिए मैं जाके रेस्ट करने लगी। मैं अंदर बैठी हूँ, ये किचन में दूध गर्म करने के लिए गए हुए हैं, क्योंकि मैं खाना खा के थोड़ी देर, आज तो मैंने सैर भी नहीं की, मैंने बस खाना खा के 10-15 मिनट बैठी, उसके बाद मैं लेट गई थी। बस सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी, बहुत ज़्यादा दर्द, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, उसी की वजह से ही सब कुछ हो रहा है। सभी को ये हो रहा है, टेम्परेचर वगैरह सभी को हो रहा है। बस मेरा भी मन है, कुछ ऐसा ही लग रहा था कि बस लेट जाऊँ। फिर मैंने सोचा वीडियो को तो मैंने आज एंड ही नहीं किया, और साथ ही मैं थोड़ी देर तक बस दूध गर्म करके ले आएंगे, हम लोग दूध पी के और जल्दी से ही मैं सो जाऊंगी। बस देखते हैं। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। चलो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।